खास खबर चैनल को और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारी न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आपको मिले। जब वो होम क्वारंटाइन में रहेगा उस दौरान उसे 1,000 रुपए का भरण पोषण भत्ता देने की कार्रवाई भी प्रदेश सरकार तय की है। लगभग 33 लाख विनिर्माण क्षेत्र के श्रमिकों को अब तक हम 1,000 रुपए का भरण पोषण भत्ता उपलब्ध करवा चुके हैं। 30 लाख जो प्रवासी कामगार और श्रमिक हैं इन्हें भी 1,000 रुपए का भरण पोषण भत्ता उपलब्ध कराने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे चल रही है। लगातार जहां ये कार्य सरकार के स्तर पर चल रहा है, कोविड हॉस्पिटल लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के अब तक हमारे पास 78,000 से अधिक बेड उपलब्ध हैं, जिसमें प्रत्येक कोविड हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले प्रत्येक उस व्यक्ति का निःशुल्क उपचार की व्यवस्था है, उनके भोजन की व्यवस्था है। वहां पर चिकित्सकों की प्रशिक्षित टीम निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश के अंदर या बाहर से आने वाले हमारे जितने भी प्रवासी कामगार और श्रमिक हैं, इनके हाथों को कार्य मिल सके, इसके लिए निरंतर प्रयास हो रहा है और इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए स्किल मैपिंग की एक कार्रवाई हो रही है। अब तक सफलतापूर्वक हम लोग 18 लाख से अधिक कामगार और श्रमिकों की स्किल मैपिंग की कार्रवाई को संपन्न कर चुके हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी टिप्पणियां क्या करते थे, लेकिन मेरा यह मानना है कि जितना भी प्रवासी कामगार और श्रमिक आ रहा है ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है और इसकी ताकत अब तक देश के निर्माण में अपना योगदान दे रही थी। हम इस ताकत का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश को और एक नए उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए कर रहे हैं और इसीलिए स्किल मैपिंग के माध्यम से हर हाथ को काम और हर घर में रोजगार उपलब्ध कराने की इस कार्रवाई को प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाया है। मुझे प्रसन्नता है कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार ने पीएम पैकेज की घोषणा की, तो पीएम पैकेज में एमएसएमई सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज घोषित हुआ था, देश के अंदर इसका लोन मेला लगभग 57,000 ऐसे यूनिट के लिए उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन लोन मेला यहीं पर संपन्न हुआ और बड़े पैमाने पर लोग उससे लाभान्वित हुए। ये कार्रवाई हमारी निरंतर आगे बढ़ेगी और उसी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ही आज मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा इन सभी संस्थाओं का। स्किल मैपिंग में बहुत सारे चौंकाने वाले तथ्य हम सबके सामने आए हैं और वो इस बात को लेकर के कि केवल रियल एस्टेट डेवलपर ही वर्कर के रूप में जो 30 लाख के आसपास प्रवासी कामगार और श्रमिक आए, यही केवल नहीं है, इसमें बहुत अलग अलग कैटेगरी से जुड़े हुए कामगार मौजूद हैं। इसमें अच्छे कारीगर भी हैं, इसमें अच्छे राजमिस्त्री भी हैं, इसमें अच्छे पेंटर भी हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर भी हैं, ड्राइवर हैं, इसी प्रकार से प्लम्बर हैं। यानी जीवन के किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति, इसमें पैरामेडिक्स भी हैं, अच्छे कंप्यूटर ऑपरेटर भी हैं और भी अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए बहुत अच्छी मैन पावर यहां पर मौजूद है। इस मैन पावर को क्वारंटाइन के बाद सफलतापूर्वक कार्य मिल सके, इस पर हम लोगों ने फोकस किया है। इसीलिए हमने प्रदेश के अंदर एक कामगार श्रमिक कल्याण सेवा और रोजगार सेवा योजन और रोजगार आयोग के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। हर जनपद में हमारे पास श्रम और सेवा योजन विभाग के सेवा योजन कार्यालय मौजूद हैं। जनपद स्तर पर उसका केंद्र बिंदु होगा, लेकिन प्रदेश स्तर पर उसकी निरंतर मॉनिटरिंग करने के लिए आयोग कार्य करेगा और इस आयोग के माध्यम से हर एक सेक्टर में, वह एग्रीकल्चर का फील्ड हो, वह विनिर्माण का फील्ड हो, वह एमएसएमई का हो, बड़े औद्योगिक इकाइयों का हो या किसी भी अन्य क्षेत्र का हो, उस प्रत्येक फील्ड में
हर एक श्रमिक की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी लेने के साथ हर हाथ को कार्य मिल सके, हर घर में रोजगार उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से सरकार कार्य कर रही है। और उस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए ही मैं धन्यवाद दूंगा कि इसमें सहयोग करने के लिए यहां पर इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, फिक्की, लघु उद्योग भारती और नालडेको जैसी संस्थाओं ने अपनी रुचि दिखाई है। रुचि दिखाने के साथ ही इन्होंने लगभग आज हमें यहाँ पे 11 लाख कामगार और श्रमिकों को उपलब्ध कराने की एक सूची हमें उपलब्ध कराई है कि इतने लोगों को ये लोग व्यवस्थित रूप से अपने अलग अलग उद्यम में, अलग अलग फील्ड के कार्यों में रोजगार और नौकरी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई करेंगे। मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं। मैं एक बात के लिए और आपको बताना चाहता हूं, हम लोगों ने तय किया है कि जितने भी हमारे पास ये मैन पावर हमारी आई है, हमारी बहुत बड़ी ताकत है, और इस ताकत का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इन्हें जहां सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी देने जा रहे हैं, वहीं साथ ही साथ स्किल मैपिंग का उद्देश्य इनके स्किल डेवलपमेंट को भी आगे बढ़ा करके इन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के साथ जोड़ने की कार्रवाई का हिस्सा है। एमएसएमई इनके एक निश्चित ट्रेनिंग के कार्यक्रम को भी लेने जा रही है। हम लोग पहले से ही 15 से 16 ग्रामीण क्षेत्र की उन कारीगरी को पहले से ही प्रशिक्षित दे करके टोल किट उपलब्ध कराने की कार्रवाई कर रहे हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से प्रदेश के अंदर व्यापक पैमाने पर ऐसे लोगों को स्वावलंबन की ओर जोड़ने की एक बड़ी कार्रवाई हम लोगों ने प्रारंभ की है। हमारे पास वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में इसकी व्यापक संभावनाएं बनी हुई हैं, और मेरा ये मानना है कि जितना हमारे पास पोटेंशियल है, जितने हमारे पास यूनिट हैं, सूक्ष्म है, लघु मध्यम उद्यम में, और गांव-गांव और घर-घर में छुपे हुए उन रोजगार की संभावनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार व्यापक पैमाने पर कार्य कर रही है। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ हमारी बैठकें हो चुकी हैं। ये कार्रवाई निरंतर आगे बढ़ रही है। इसमें इन सभी संस्थाओं, इन चारों संस्थाओं ने, चाहे वह इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हो, फिक्की हो, या लघु उद्योग भारती या नालडेको जैसी संस्थाओं ने उत्तर प्रदेश के इस पोटेंशियल को हाथों हाथ लेकर के जो रुचि दिखाई है, मैं हृदय से इन सब को धन्यवाद देता हूं। और मैं इस चीज के लिए उन्हें आश्वस्त भी करता हूं कि प्रदेश सरकार ने अपने यहां अपने कामगार और श्रमिक भाइयों बहनों के लिए व्यापक सुधार की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। जितने भी हमारी पॉलिसीज थी, इसमें व्यापक संशोधन भी हो रहे हैं, निवेश को आकर्षित करने के लिए भी और विकास की गति में एक तीव्रता लाने के लिए भी हमने सभी कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कार्रवाई की है। एमएसएमई सेक्टर में भी व्यापक संशोधन हम लोग करने जा रहे हैं। साथ साथ हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में यूपी सीडा जैसी संस्थाओं को भी इस बारे में कहा है कि भूमि की उपलब्धता के लिए वह लैंड बैंक बनाने के साथ ही कार्रवाई को त्वरित निस्तारण करने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने की कार्रवाई तेज करें। मैं स्वयं भी इनकी समीक्षा, हमारे सभी मंत्रीगण अपने अपने कार्यों की निरंतर समीक्षा करते हुए इसमें एक स्पीड तो ला ही रहे हैं, लेकिन हम लोग स्वयं भी मैं उसकी समीक्षा करते हुए जहां कहीं गतिरोध है, उस गतिरोध को दूर करने की कार्रवाई भी हम लोग युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो ये एमओयू यहाँ पर इन 4 संस्थाओं के साथ आज संपन्न हो रहा है, निश्चित ही जो एक तमन्ना हमारे प्रत्येक विभाग की है, औद्योगिक विकास विभाग की या फिर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन विभाग की, श्रम और सेवा योजन विभाग की, तीनों विभागों के मंत्री स्वयं यहाँ पर। ऐसी पल पल की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।